देखो भाई, मुझे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान में जितनी भी एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट उठा लो, ये ह्यूमन राइट्स वाले उठा लो, सरकारें बना लो, इन सब की निगाह में हिंदू होना अपने आप में ही एक गुनाह है। क्योंकि हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ कोई कुछ भी कहे, सबको आज़ादी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हिंदुओं के खिलाफ बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। किसी और की अगर हमने जरी सी भी बात कह दी, नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा था? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जाकिर नायक ने खुले मन से कहा था कि मोहम्मद साहब की शादी 6 साल की उम्र की आयशा से हुई थी, 9 साल की उम्र में उन्होंने शादी को पक्की कर लिया था। इस्लाम के रीति रिवाजों के हिसाब से शादी पक्की केवल तब होती है जब हम बिस्तर हो जाते हैं पति पत्नी। तो नुपुर शर्मा ने केवल ये बात कही थी। अगर ये बात गलत है, चलो मैं मान लिया ये बात बिल्कुल गलत है, तो सबसे पहले अगर इन इस्लामवादियों को किसी को मारना है तो जाकिर नायक को मारो। फिर ये किताब, जिन किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं कि मोहम्मद साहब की इतनी कम उम्र में शादी, इतनी कम उम्र की बच्ची से शादी हुई थी, उन किताबों को छापने वालों को मारो, जिन्होंने वो किताबें लिखी उन्हें मारो। भाई ये सच्चाई है कि हिंदू धर्म की आप जितनी चाहे अवहेलना कर लो, हम कुछ नहीं। और ये सरतन से जुदा। भाई एक बात बताओ, अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जिसने शिवलिंग को फुवारा कहा है, उसका हम जला के मारेंगे, उसे हम मारेंगे क्योंकि उसने हमारे शिव जी के खिलाफ ऐसा बोला है। जो भी ये कह रहे हैं कि वो वहाँ शिवलिंग नहीं है, वहाँ पे फुवारा है, और जिसने आज लोग वहाँ उस फुवारे में हाथ धोए हैं, उन्होंने चूँकि शिव जी की जो वहाँ पे पुण्यता है उस पर दाग पहुँचाया है, हम उन सबको जला के मारेंगे। तो क्या मैं आतंकवादी हूँ कि नहीं हूँ? क्या मैं हिंसा के लिए आवाज़ दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? उस जुबेर खान ने जब यही काम किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बचा दिया। उस नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोल दिया जिसकी वजह से एक बेचारे मासूम गरीब आदमी कन्हैया लाल को मार दिया गया? उसके बाद गुजरात में हत्या हुई, उसके बाद कर्नाटक में हत्या हुई, और सबसे ज़्यादा दुख मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है? एक मासूम बच्चा मध्य प्रदेश में, उसको बेचारे को मारा गया जब उसके बाप को उसका नंबर नहीं मिल रहा था, बार बार फ़ोन मिला रहा था, तो उसके एक नंबर से मैसेज आया उसके पास कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा। भाई उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी। और उन्होंने एक और मैसेज भेजा कि तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर था, परंतु गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा। इनके दिमाग में ये, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। पीएफआई का जो उनका विजन वो है 2047 का, आप उसे पढ़िए, मैंने खुद पढ़ा है। उनका कहना यह है कि हम 2047 तक इस देश के ऊपर गज़वाए हिंद करना चाहते हैं। हम इस देश की मेजॉरिटी को इतना डरा देना चाहते हैं कि ये डर के मारे इस्लाम कबूल कर ले या फिर ये जगह छोड़ के चले जाए। और जिन लोगों को लगता है, इन लोगों के दिमाग में पता है क्या है, बहुत से हमारे साथियों को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। लेबनान एक क्रिश्चियन देश था अभी 40-50 साल पहले तक। लेबनान एक मेजॉरिटी का क्रिश्चियन देश था। आज की तारीख में वो प्योर मुस्लिम देश है। जिसको गलतफहमी हो वो गूगल सर्च कर ले, पता चल जाएगा उन्हें। ये पीएफआई के सदस्य हैं। ये एक साजिश के तौर पे हिंदुओं के अंदर भय बैठाने की कोशिश की जा रही है कि तुमने अगर हमारी खिलाफ सच भी बोला, तुमने अगर कोई ऐसा भी कर दिया, अगर हमने नुपुर शर्मा को समर्थन भी कर दिया, तो वे हमें मारेंगे, हमें जान से मार देंगे। तो मैं इन सबको चेतावनी के साथ बता देना चाहता हूँ, जितना तुम हिंदुओं को धकेलते जाओगे, तुम्हें लगता है कि हम सहन करते रहेंगे, तुम बहुत बहादुर कौम हो। 2013 का दंगा याद कर लेना, मुजफ्फरनगर वाला, वो भी एक बहन की इज्जत के लिए हुआ था, और ये नुपुर शर्मा भी इस पूरे समाज की बहन है। और मैं जाट समाज का होने के नाते उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि जाट समाज ने जो 2013 में किया था, वो पूरा हिंदू समाज, अगर यही तुम्हारी करामात जारी रही तो ये हो सकता है दोबारा। लेकिन अभिषेक भाई एक बात बताइए, जब बीजेपी के नेता नहीं बच रहे, ऐसे में जो आम आदमी है उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? कोई ठेली लगाने वाला पोस्ट कर रहा है, उसको धमकी मिल रही है, तो ऐसे में तो सपोर्ट करना समझो गुनाह हो गया। भाई देखो, बीजेपी से मुझे कोई उम्मीद, भाई देखो, इस मामले में बची नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, गोरक्षकों ने, अगर 2-4 इंसिडेंट ऐसे हुए गोरक्षक के, ये गो तस्कर मर गए उनके हाथों, क्या रोज अखबार में नहीं आती कि फला इंस्पेक्टर मार दिया, फला ने उसके गोली मार दी गो तस्करों ने? तो वे अपराधी अगर मारे गए मुठभेड़ में गोरक्षकों के साथ, तो प्रधानमंत्री को बड़ा दुख हो गया। उन्होंने यूँ कहा कि भाई ये गोरक्षकों को साथ सख्ती से निपटा जाए और ये गलत लोग हैं। अब ये हिंदू मर रहा है, इनकी गर्दन कट रही है, और साफ दिख रहा है कि धर्म की वजह से मर रहा है। तो क्या
प्रधानमंत्री के मुंह से दो शब्द नहीं निकल सकते। नुपुर शर्मा को जिस दिन इन्होंने सस्पेंड किया उस दिन उन्होंने नुपुर शर्मा को सस्पेंड नहीं किया, उसका डेथ वारंट साइन किया है। उस दिन से ये आप ये समझ लीजिए, जिस दिन नुपुर शर्मा इन इस्लामिस्टों के, इन आतंकवादियों के हत्थे चढ़ गई उस दिन उसकी निश्चित हत्या हो जाएगी। और मैं दावे के साथ बताना चाहता हूँ, अगर नुपुर शर्मा के ऊपर आंच भी आई तो इस पूरे देश में आग लग जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक भाई साहब आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ दिया था कि ये जो कुछ हो रहा है, गर्दन काटी जा रही है, सबकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा ही है। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोठा हो लिया। वहाँ से जुबेर के ने, जिसने पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी जुबेर खान की वजह से है। जुबेर खान ने वो नहीं दिखाया कि वो जो दूसरा मियाँ जी वहाँ बैठा क्या क्या बकवास कर रहा था, तो उस पर गुस्सा हो के नुपुर शर्मा ने कहा था कि अगर मैं आपके धर्म के विषय में ये बातें बतानी शुरू कर दूँ तो आपको कैसा लगेगा। उसने वो पॉइंट तो हटा दिया, केवल वो बातें कही। हो सकता है लहजा थोड़ा सा खराब रहा हो नुपुर शर्मा का, डेरोगेटरी लहजा था, बात बिल्कुल सच थी। तो उस विषय पे जब इन्होंने उससे अपने आप को दूर करा बीजेपी की सरकार ने, तो उसी समय उसको बेचारी को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया। किस लिए? उस कौम के लिए जो कभी जीवन में इनको वोट नहीं देगी। विवाद को 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। अब असली सवाल ये बनता है कि क्या मुद्दा नुपुर शर्मा ही है या इसके पीछे गहरी साजिश दिखाई दे रही है? मैंने जो आपको बताया, नुपुर शर्मा तो एक मोहरा मात्र है, उन्हें बहाना चाहिए था। हिंदुस्तान के अंदर ये जो सरतन से जुदा का जहाँ भी नारा लग रहा है, ये सरतन से जुदा का नारा नहीं है, ये बेसिकली एक्ट ऑफ टेरर है। इसे एक बम समझो, साउंड बम। ये हमारे मनों में, हमारे दिलों में दहशत बैठाना चाहते हैं। ये दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। जिसके भी मुंह से निकल जाए सरतन से जुदा, मैं चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को तुरंत एंटी टेरर लॉज के तहत गिरफ्तार किया जाए और उस पर प्रोसिक्यूशन हो। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपने देखा, ये जो लोग हैं झुंड में आते हैं, वार करते हैं, सामने से वार क्यों नहीं करते? देखो, जिनमें हिम्मत होती है, जिनमें वीरता होती है, शौर्य जिनमें होता है, वे सामने से वार करते हैं, वे वीरता से लड़ते हैं। जिनमें कायरता है, जो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए जिनके अंदर इंसानियत मर चुकी है, वो पीछे से वार करते हैं। कन्हैया लाल को भी इन्होंने पीछे से मारा, फंसा के उसको बेचारे को मारा। अगर इनमें हिम्मत होती तो सामने आके वार करते, तब पता चलता इनकी ताकत हिम्मत। एक तरफ कहते हैं कि हम डरे हुए लोग हैं, एक तरफ खुद को डरा हुआ बताते, दूसरी तरफ लोगों का गला काटा जा रहा है। आपके और मेरे पास आधार कार्ड है, इनके पास विक्टिम कार्ड है। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ आप, पूरी दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, इस्लामिक देशों को छोड़ के, ये सब जगह चाहे कितनी खुश हों, ये नहीं कहेंगे बा हमें इस्लामोफोबिया हो गया, हम डरे हुए लोग हैं। ये दुनिया को डराने के लिए अपने आप को डरा हुआ बताते हैं। जैसे एक पागल कुत्ता होता है ना, वो देखने में लगता है डरा हुआ, पर वो एकदम काठ है। तो इनको, इनमें और पागल कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही है, क्या हिंदू डरने वाला है? जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं उससे हिंदू डर तो नहीं रहा, गुस्सा बढ़ रहा है। जो कल तक हम जैसे लोग सेकुलरिज्म की बात करते थे, सारी बात करते, सबको बराबर मानते थे, आज हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई में सब लोग बराबर हैं? क्या ये वाकई में, भाई हम तो उस सभ्यता से आते हैं, हमारे तो हजारों देवी देवता हैं, एक अल्लाह और बढ़ जाए हमें क्या फ़र्क पड़ रहा? हम अल्लाह को भी इतना ही सम्मान देते हैं जितने अपने देवी देवताओं को देते हैं। ये क्यों नहीं दे सकते हमारे देवी देवताओं को सम्मान? भाई इनके लिए अगर कल को मैं जाके मक्का में यूँ कहने लगूँ भाई शिवलिंग वहाँ है, हम वहाँ पे शिवलिंग स्थापित करेंगे, तो क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे? क्या इनके अब अंतरात्मा इतनी नहीं मानती कि भाई जो तुर्क बाहर के मुसलमानों ने गलती कर रखी है, हमारे मंदिर तोड़ के जो उन्होंने मस्जिदें बना रखी हैं, वे वापस दे दो हिंदुओं को। हमारी उनसे लड़ाई क्या है? हमारी उनसे कुछ भी लड़ाई नहीं है। हमें 2-3 हमारे मुख्य मंदिर हैं, बस वे दे दो। वैसे तो 30,000 से ज़्यादा मंदिर इन्होंने हमारे तोड़ रखे हैं बाहरी आक्रांताओं ने। पता नहीं ये उन्हें अपने अब्बा जान माने। भाई ससुरो, तुम यहीं के थे, यहीं वालों से तुम्हें ज़बरदस्ती, तुम्हें तलवार के दम पे मुसलमान बनाया गया। जिन्होंने तुम्हारे पुरखों को मारा, तुम्हारी माओ की दादियों की इज्जत लूटी, आज तुम्हें अपना अब्बा जान बताते हो। डूब मरो। अच्छा, आपने सेकुलर की बात की, वही सेकुलर कहते हैं कि 2014 से पहले तो यहाँ पे बड़ा भाईचारा था, जब से मोदी सरकार आई भाईचारा खत्म हो गया। ये हिंदू मुस्लिम तभी से हो रहा है। मुजफ्फरनगर दंगा तब हुआ जब ना केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, ना राज्य में यूपी में केंद्र बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकारों में तो दंगे होते ही नहीं। वे तो
कानून का राज होता है। अगर हिंदू गलती करता है तो हिंदू पिटता है, मुसलमान गलती करता है तो मुसलमान पिटता है। ये तो इनके केवल एक, इनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं, तो ये बेकार की बातें करते हैं और कुछ नहीं। तो क्या लगता है जिस तरीके से जो कन्हैया लाल के हत्यारे थे, बाकी हत्यारे हैं जो लोग हत्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है इन लोगों को सजा मिलेगी? क्योंकि कमलेश तिवारी के जो हत्यारे थे 12 थे, लगभग 7-12 आ चुके हैं, 5 अंदर हैं, तो ऐसे ही सबको जमानत मिलती जाएगी? देखो, ये जिस तरह की हरकतें हो रही है, कमलेश तिवारी के हत्यारे इस वजह से बच पाए क्योंकि उस समय सरकार इतना बढ़िया से एक्शन नहीं ले रही थी, हिंदू समाज में भी जागरूकता नहीं थी। परंतु आज की तारीख में इनकी हर एक जो हरकत ये करते हैं, इनसे सबके पास मैसेज जा रहा है। चलो, कमलेश तिवारी लीडर था, बड़ी बात थी। मासूम बच्चे को क्यों मार रहे हो भाई तुम? मासूम बच्चे को मारने का तुम्हारा क्या मतलब है? केवल इसलिए कि उसने सपोर्ट कर दिया नुपुर शर्मा को या कन्हैया लाल को? भाई, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या तुम्हारे पास ही है? किसी सर तन से जुदा कहने की फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या तुम्हारे पास है? अगर तुम हमारी गर्दन काटने की बात कहने को अपनी आज़ादी कहते हो, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम नुपुर शर्मा के साथ हैं, नुपुर शर्मा ने सही कहा। अगर ऐसा है तो भैया ये दो मापदंड नहीं चलेंगे, हिपोक्रेसी नहीं चलेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हो। हम इन मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, इनको सजा दिलवा के रहेंगे। पर ये घटना रुकेगी कैसे? क्योंकि रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरिया चल रहा है यहाँ पे। तो देखो, 2 तरीके से रुकेगी। इस देश में 2 मॉडल हैं जो इन्हें रोक सकते हैं। पहला, बाबा जी का मॉडल, बिल्डोजर मॉडल। ये गलती करें, इनके मकान, इनकी संपत्ति जब्त करो, ढा दो, जमींदोज कर दो। पहला तो मॉडल ये। दूसरा मॉडल हेमंत बिस्वा जी का आसाम मॉडल। इन मदरसों को बंद करके इनमें स्कूल चलाओ, इनको ढंग की एजुकेशन दो। ये मदरसों में पढ़ के ये कोई ढंग का काम नहीं सीख रहे, ये यही काम सीख रहे हैं। इन मदरसों को कन्वर्ट करो आसाम मॉडल पे, इनको कन्वर्ट करो, इसमें प्रॉपर पढ़ाई शुरू करवाओ। तो क्या असली जड़ मदरसे हैं, वहीं से ज्ञान मिलता है? भाई और क्या है भाई, एक बात बताओ, सारे के सारे, वैसे ये तो जिसने भी ये विचारधारा, किसी भी धर्म के कट्टरपंथी कैसे हैं उससे उस धर्म की सच्चाई का पता चलता है। जितने भी हिंदू धर्म के कट्टरपंथी हैं, जिन्हें कट्टर हिंदू मानते हैं, वे सब बैठे हरिद्वार ऋषिकेश में तपस्या कर रहे हैं, वे कहीं तलवारें नहीं चला रहे। और इस्लाम के कट्टरपंथियों को आप सारी दुनिया देख ही रही है, उन्होंने विमान हाईजैक कर करके बिल्डिंगों में दे मारे हैं। तो कट्टरपंथियों पर सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, हिंदुओं के धर्म का आए दिन मजाक उड़ाया जाता है, अब धमकियाँ भी मिल रही है, तो ये कमी हिंदुओं की दिखाई दे रही है, किसकी दिखाई दे रही है? ये हिंदुओं की सहिष्णुता की कमी है। और जैसे होता है ना प्रेशर कुकर, तो ये गर्मी बढ़ाए जा रहे हैं। हिंदू अपनी सहिष्णुता के दम पे कुछ बोल नहीं रहा, परंतु ऐसा ना हो कि किसी दिन ये प्रेशर इतना बढ़ जाए कि जैसा मॉन्स्टर, जैसा ये वाकई में हिंदू आतंकवाद का कहते कहते आ रहे हैं, अगर किसी दिन गलती से हिंदू आतंकवाद की तरफ चल पड़ा तो इन्हें छुपने के लिए धरती पे ज़मीन नहीं मिलेगी। ये